साल 1984 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सन 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इसी तरह हत्याएं हुई हैं। आज हम आपको मिस्र के एक राष्ट्रपति की हत्या की ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यहाँ के मोहम्मद अनवर सदात की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अनवर सदात मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति। साल 1970 में जब वो राष्ट्रपति बने तो किसी को भी नहीं लगा था कि वो ज्यादा दिन तक इस पद पर टिक सकेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो करीब 11 साल तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। लेकिन 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके पीछे एक कहानी है। दरअसल उन दिनों इजराइल के साथ मिस्र को लड़ते लड़ते करीब 25 साल हो चुके थे। अनवर सदात अलग सोच वाले व्यक्ति थे। वो मिस्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे और इजराइल से लड़ाई खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। इसी के साथ मिस्र के कट्टरपंथी समूह राष्ट्रपति अनवर सदात के खिलाफ हो गए। कट्टरपंथी समूह ने मिस्र की सेना में भी सेंध लगा दी और कई जवानों और अफसरों को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद उन सबों ने राष्ट्रपति अनवर सदात के खिलाफ हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति सादात की हत्या के लिए उन्होंने 6 अक्टूबर 1981 का दिन चुना। इस दिन मिस्र का विजय परेड दिवस होता है। आमतौर पर राष्ट्रपति अनवर सदात किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनकर जाते थे, लेकिन विजय परेड दिवस में जाने के लिए उन्होंने जानबूझकर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि उन्होंने परेड में भाग लेने के लिए इंग्लैंड के एक दर्जी से अपनी ड्रेस सिलवाई थी और वो नहीं चाहते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनके ड्रेस की शक्ल बिगड़ जाए और वो मोटे दिखे। उसके बाद राष्ट्रपति अनवर सदात बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के ही परेड में चले गए। इस परेड में कई देशों के मेहमान आए हुए थे, साथ ही मिस्र की सभी सेनाओं के प्रमुख भी बैठे हुए थे। परेड शुरू हुई। सबसे पहले लड़ाकू विमानों का करतब चला। उसके बाद परेड ग्राउंड पर तोप आने वाली थी, लेकिन इसी बीच अचानक परेड ग्राउंड में कुछ ट्रक आ गए, क्योंकि ट्रक भी परेड का ही हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बाद में आना था। हालांकि उस समय तक किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ। उसके बाद परेड ग्राउंड में सभी ट्रक अपने रूट पर चलने लगे, लेकिन तभी एक ट्रक राष्ट्रपति सादात की ओर मुड़ गया। इस पर किसी को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद ये भी परेड का ही हिस्सा होगा। इसी बीच अचानक ट्रक से किसी ने राष्ट्रपति की तरफ गोली दाग दी। तभी लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम समेत करीब 15 हथियारबंद लोग ट्रक से उतरे और गोलियां बरसाते हुए राष्ट्रपति की ओर बढ़ गए। और जब तक सुरक्षा कर्मी हरकत में आते तब तक राष्ट्रपति अनवर सादात को कई गोलियां लग चुकी थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति की हत्या में शामिल लेफ्टिनेंट खालिद को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। खालिद से ये कहकर पूछताछ की जा रही थी कि राष्ट्रपति अनवर सादात अभी जिंदा है। इस पर खालिद ने कहा कि मैंने खुद ही उन पर 34 गोलियां दागी थी, इसलिए उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। तो ये थी कहानी मिस्र के एक ऐसे राष्ट्रपति की जिन पर ताबड़तोड़ 34 गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया।